क्वेश्चंस 1। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ए. पी. संतोष, बी. डॉक्टर राजीव शाह, सी. जी. राम मोहन राव, डी. वी. श्रीनिवासन। सही जवाब सी. जी. राम मोहन राव। क्वेश्चंस 2। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? ए. नासा, बी. CNES, सी. इसरो, डी. कैसकॉस्मोस। सही जवाब सी. इसरो। क्वेश्चंस 3। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. बहरीन, बी. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सी. अल्जीरिया, डी. गुयाना गणराज्य। सही जवाब डी. गुयाना गणराज्य। क्वेश्चंस 4। किस देश की धावक बीट्राइस चेबेट ने 0.5 किमी दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ए. नाइजीरिया, बी. केन्या, सी. ब्राजील, डी. इंडोनेशिया। सही जवाब बी. केन्या। क्वेश्चंस 5। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? ए. गृह मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. संस्कृति मंत्रालय, डी. शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब डी. शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन 6। हाल ही में किसे उज्जीवन SFB के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. संजीव नौटियाल, बी. उमेश चंद्र, सी. अमित गोयल, डी. कृष्णा स्वामीनाथन। सही जवाब ए. संजीव नौटियाल। क्वेश्चन 7। भारत सरकार द्वारा GST पुनर्विचार न्यायाधिकरण GSTAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. मोहन झा, बी. विनय कुमार शर्मा, सी. संजय कुमार मिश्रा, डी. अनिल चौहान। सही जवाब सी. संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन 8। किस एयरलाइन के वरिष्ठ चालक दल के सदस्य 7 और 8 मई 2024 को अचानक सामूहिक बीमारी की छुट्टी पर चले गए, जिससे 70 से अधिक उड़ानें बाधित हो गईं? ए. इंडिगो, बी. विस्तारा, सी. एयर इंडिया एक्सप्रेस, डी. अमीरात। सही जवाब सी. एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्वेश्चन 9। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? ए. हवाई निगरानी, बी. पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताएं, सी. जमीन आधारित मिसाइल रक्षा, डी. साइबर सुरक्षा संचालन। सही जवाब बी. पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताएं। क्वेश्चंस 10। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में हिस्सा लिया है? ए. पर्यटन मंत्रालय, बी. संस्कृति मंत्रालय, सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी. जनजातीय कार्य मंत्रालय। सही जवाब ए. पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन 11। GST अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहले अध्यक्ष कौन हैं? ए. न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, बी. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा, सी. न्यायमूर्ति रमेश गुप्ता, डी. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त राजेश सिंह। सही जवाब बी. न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चंस 12। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ए. 62वां, बी. 63वां, सी. 65वां, डी. 68वां। सही जवाब ए. 62वां। क्वेश्चंस 13। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. बेंगलुरु, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोची। सही जवाब बी. मुंबई।
क्वेश्चंस 14। OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? A 5.5%, B 6.6%, C 7.2%, D 8.9%। सही जवाब B 6.6%। क्वेश्चंस 15। हाल ही में किनसे नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है? A आधार फाइनेंस बैंक, B HDFC लाइफ, C बंधन बैंक, D यस बैंक। सही जवाब B HDFC लाइफ। क्वेश्चन 16। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए हैं? A 99.87%, B 97.76%, C 100%, D 87.68%। सही जवाब B 97.76%। क्वेश्चन 17। भारत के CAG ने लेखा परीक्षा विशेषता पाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? A ऑस्ट्रेलिया, B नेपाल, C बांग्लादेश, D सिंगापुर। सही जवाब B नेपाल। क्वेश्चन 18। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए किस निजी कंपनी के साथ साझेदारी की है? A रिलायंस इंडस्ट्रीज, B टाटा स्टील, C जिंदल स्टील एंड पावर JSP, D भारत फोर्ज लिमिटेड। सही जवाब C जिंदल स्टील एंड पावर JSP। क्वेश्चन 19। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के लिए 8 मई की तारीख क्यों चुनी गई? A ये प्रथम विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक है, B ये हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है, C यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की वर्षगांठ है, D ये नोबेल शांति पुरस्कार की वर्षगांठ है। सही जवाब B ये हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। क्वेश्चन 20। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? A संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, B मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, C विंडहोक घोषणा, D विलियम शेक्सपियर की जयंती। सही जवाब C विंडहोक घोषणा। क्वेश्चन 21। यूनेस्को की विंडहोक घोषणा किससे संबंधित है? A विकासशील देशों में शिक्षा मानक, B सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण, C स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना, D वन्यजीव संरक्षण प्रयास। सही जवाब C स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 22। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी की हत्या की साजिश का कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था? A मौलाना मसूद अजहर, B गुरपतवंत सिंह पन्नून, C तलविंदर सिंह, D गुरबचन सिंह। सही जवाब B गुरपतवंत सिंह पन्नून। क्वेश्चन 23। दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया? A महेश्वरी चौहान, B सुनीता भोरे, C निर्मला रॉय, D रजनी बिस्वास। सही जवाब A महेश्वरी चौहान। क्वेश्चन 24। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? A PV सिंधु और अश्विनी पोनप्पा, B सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और HS प्रणय, C चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, D सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सही जवाब D सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। क्वेश्चन 25। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है? A
मुर्गा की भविष्यवाणी। बी सूरजमुखी सबसे पहले खिले थे। सी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। डी बुजुर्ग महिला की कहानी। सही जवाब सी सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो।